मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है बेटा। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाह रहा हूँ, बहुत बहुत बधाई जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल 2018 फाइनल में रिजल्ट आ चुका है। तो आप लोगों को पता ही होगा, टॉपर्स फोरम कोचिंग सेंटर लखनऊ बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तो सबसे पहले उनको लोगों को बहुत बहुत बधाई जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो चुका है, और जिनका नहीं हुआ है तो बेटा हिम्मत मत हारो, 100% सक्सेस होगा। मेहनत जिंदगी कभी बेकार नहीं होती। एक बात जरूर कहूँगा, जो भी बच्चा सक्सेस हुआ है ऐसा नहीं है कि वो आसानी से हो गया। एक लाइन याद आ रही है उसके लिए मुझे कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा के चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा कि चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो बात यही मैं कहना चाहूँगा बेटा, सक्सेस के लिए छोटी छोटी चीज़ों का ये जरूरी होता है। अब घोंसला एक साथ नहीं लेके आई होगी, एक एक तिनका उठा के बनाया होगा, वही चीज़ सक्सेस के लिए हमें एक एक पॉइंट पे ध्यान देना होगा, तभी सक्सेस होगा। और हमेशा अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, बी पॉजिटिव, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और जैसे ही अंदर से हमारे से खुद को नेगेटिविटी आने लगी तो कोई भी काम हम जीत ही नहीं सकते। कहते हैं ना, मन के हारे जीत है, मन के जीत है। तो मैं एक बात लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया था जितने विद्यार्थी मेरे द्वारा या मेरी कोचिंग टॉपर्स फोरम के द्वारा सक्सेस हुए, मेरे द्वारा तो मैं क्या ही बोलूँगा, विद्यार्थियों खुद का योगदान होता है। हम कोई भी टीचर लोग होते हैं वो अपना गाइडेंस फॉलो करते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे कर लो, उसके द्वारा सक्सेस हुए। तो मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्दी आप सब लोगों को मुलाकात कराना चाहूँ। पहले भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे 1-2 वीडियो डाली थी जो बच्चे सक्सेस हुए थे। आज उसी सक्सेस में द्वारा 18 विद्यार्थी जो सक्सेस हुए थे, उनमें से मैं उस सक्सेस को बुलाना चाहूँगा, बात कराना चाहूँगा, आपको इंटरव्यू दिलाना चाहूँगा। जिसके पास लास्ट चांस आ, सोचो, जिसके पास लास्ट चांस आ कि भाई मेरा एक ही चांस बचा है, इसी में मुझे सिलेक्शन लेना है, और इतना प्रेशर के पूछो मत भाई, लास्ट चांस होगा, एक ही गोली और एक ही गोली में काम तमाम करना बहुत बड़ी बात है। और इस बंदे ने इस बार पहली बार में बोल सकते हैं सीएसएस की रैंक प्राप्त की। ऑल ओवर इंडिया एसएससी की जैसे लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, उसके अंदर अपने आप को 1000वीं रैंक के अंदर लेके आना बहुत बड़ी बात होती है कंपटीशन फील्ड में। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं उस शख्स से मुलाकात कराने वाला हूँ जिसका नाम है अभिनव सक्सेना। अभिनव सक्सेना जिसने 2018 के अंदर एसएससी सीजीएल के अंदर सीएसएस की पोस्ट प्राप्त की है, और उसकी ऑल ओवर इंडिया की रैंक बात की जाए लाखों, जिसमें लगभग 2018 में 25 लाख के समथिंग स्टूडेंट होंगे, 20-25 लाख, उसके अंदर ऑल ओवर इंडिया रैंक रही है उसकी 1386 के समथिंग। तो मैं यार उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले अभिनव जी आपका स्वागत है। तो मैं अभिनव जी आपका स्वागत करना चाह रहा हूँ। नमस्कार भाई। तो अभिनव जी आपको मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। तो अभिनव जी सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मेरे द्वारा बच्चों ने, मेरी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं यूट्यूब पर या ऑफलाइन जितने बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारे नाम से पढ़ते थे, क्योंकि मैं बार बार इंटरव्यू देता रहता हूँ कि भाई पेशेंस सीखना है तो अभिनव से सीखो। क्योंकि जिस बंदे के पास लास्ट चांस बचा हो और हर तरह की जिम्मेदारी वाला बंदा हो, और उस बंदे को उसने कैसे लिया। तो मैं सबसे पहले यार आपसे एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा बच्चों को। आप पहले अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अभिनव सक्सेना है। प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा मूल निवास स्थान झांसी के पास का है, और मैं लखनऊ में यहाँ कोचिंग कर रहा था टॉपर्स फोरम में। सर के माध्यम से मैंने मेंस का बैच 2018 का इन्हीं के यहाँ ज्वाइन किया था। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये बता दूँ आपको कि मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा बड़े जगहों पर नहीं हुई। मेरी पढ़ाई, मेरे फादर की जॉब ट्रांसफरेबल थी, इसलिए कई जगहों पर हुई। तो ये कभी अपने मन में मत लाइएगा कि मैं बड़ी जगह से नहीं पढ़ सका या बड़े स्कूल से नहीं पढ़ सका तो क्या ये मेरी सफलता में कोई व्यवधान उत्पन्न करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी लगन सबसे बड़ी कीमती चीज़ है। सबसे बड़ी दूसरी चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि सर की मेंटरशिप के माध्यम से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मेरी पढ़ाई लिखाई चूँकि बीटेक की थी, इंजीनियरिंग मेरी वहीं इलाहाबाद से हुई थी, और इसके बाद मैंने प्राइवेट कंपनीज में जॉब किया। जब मैंने नौकरी छोड़ने के बाद सर से कंसल्ट किया, इनका बैच ज्वाइन किया, सर ने मुझे कहा कि नहीं, आपके अंदर लगन है, आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा है, आप लगे रहिए, आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। ये बात सर मैं आपके यहाँ फिर मेंशन करूँगा कि आप जो है कभी भी अपने जीवन में, जब सभी अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है, अपने मेंटर को, अपने एजुकेटर पर भरोसा करिए। मैं कभी भी जब कभी भी ऐसा लगता था मुझे कि मैं टेंशन में हूँ, मैं स्ट्रेस में आ रहा हूँ, मैं सफलता नहीं मिल पा रही। एसएससी सीजीएल का एग्जाम जानते ही आप कितना डिले हुआ, साल 2018 का रिजल्ट 21 में आया, सर को भी पता ही होगा अच्छी तरह से। तो इन सब के बाद भी मैंने सर से जब कभी भी सलाह लेने जाया करता था, सर हमेशा मुझे मोटिवेट किया करते थे। सर हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया करते थे कि नहीं, तू लगा रहे, तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तेरी पक्की बात है भाई, लीजिए।
अभिनव जी ने अपने बारे में बताया, तो सबसे पहले तो आप एक बात समझ में आई होगी कि बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हम इंग्लिश मीडियम से नहीं है, इस जगह पढ़े, इस जगह पढ़े। तो एक बात समझ में आ गई, ट्रांसिबल जॉब थी पापा जी के साथ, आज के पता ही है कि बच्चे फैमिली को लेकर रहते हैं, उन्होंने इस तरह से पढ़ाई की। और एक गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने कहा कि यार गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में इतना थक चुके हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब का लास्ट चांस आए पास में। और कहते हैं कि अब ये आए तो इन्होंने लगा कि मैंने कि क्या कर सकते, मैंने सर जितना आप बोलोगे। मैंने कि यार हम क्या बोलेंगे, बस मेहनत तुम्हें करनी होगी, जो टारगेट आपको दिया जाए वो अचीव करना, जो होमवर्क को आपके लिए करना, जरूर आप सक्सेस होंगे। और उनके सामने आपके साथ रिजल्ट है, इतना पेशेंस रखने के बावजूद भी इन्होंने अपना रिजल्ट रखा। तो मैं एक बात और बोलना चाहूँगा आपके लिए, क्या अभिनव जी एक बात बताइए इन बच्चों के सामने, जब आप प्रेशर में आए थे, जब प्रेशर आया होगा, बहुत बच्चों का प्रेशर आता है, एक फैमिली, एक स्टूडेंट की तैयारी आप करते हैं तो एक प्रेशर आता है। तो बेटा एक प्रेशर आता है, सबके पीछे आता है कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, लास्ट चांस है, फैमिली भी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी आपने उस समय उस प्रेशर को कैसे अपने आप को पॉजिटिव किया, वो आपसे हम जानना चाह रहे हैं। क्योंकि ये लाइन सब जगह से, इस जगह से सभी स्टूडेंट निकलते हैं, हर एक स्टूडेंट तैयारी करता है, हर एक को प्रेशर रहता है, फैमिली से लेकर बाहर से लेकर सबका। तो उस समय आपने इसको कैसे फेस किया, ये आप पहले बताइए बच्चों को। ये प्रेशर सर जो है सभी के ऊपर रहता है, ये प्रेशर ही आपको जो है आगे बढ़ने का जज्बा देता है। जैसे कि सबसे पहले सर ने जो कहा था कि हौसला एक दिन में नहीं आता, वो आपको चुनना पड़ता है, हर दिन की मेहनत होती है आपकी। मैं हमेशा जो है कोचिंग जब भी करता था, मैं हमेशा सर की क्लास कभी मिस नहीं करता था, क्योंकि मैं जानता था कि सर ना केवल मुझे पढ़ने और सीखने को मिलेगा, बल्कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर सीखने को मिलेंगी जो मेरी सफलता की राह में मुझे आगे बढ़ाएंगी। ये चीज़ मैंने हमेशा मेंशन करी, अपनी ज़िंदगी में ये नोट डाउन करी। दूसरी चीज़ मैंने हमेशा ये करी कि जब सर जो पढ़ाया करते थे, मैं कभी भी उसको जो है अगले दिन के लिए टालता नहीं था, मैं उसी दिन आके घर पे रिवाइज़ करता था, ढंग से नोट्स बनाया करता था। सर की मैंने क्लासेस के नोट्स मेरे पास अभी भी रखे हुए हैं। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने अभी तक उनको संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि वो कीमती चीज़ें थी। मैंने उनमें काफ़ी कुछ सीखा, मैंने उनमें सवालों को लगाने का तरीका सीखा। दूसरी बात सर यहाँ पर मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि जब आप मेहनत करते हैं सही डायरेक्शन में, सही मेंटरों के साथ होते हैं, आप मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी का जो है डेली या वीकली एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो आपको अपने आप समझ में आने लगता है कि आप सही डायरेक्शन में है, आपकी मेहनत एक ना एक दिन रंग लाएगी। और जब आप एक बार एग्ज़ाम निकालते हैं तो सभी के सभी एग्ज़ाम, आप कई सारे एग्ज़ाम आप देखेंगे कि निकलने लगते हैं और मनचाही रैंक के साथ आप सिलेक्शन पा सकते हैं। जी सर। तो एक बात तो मैं एक बताना भी भूल गया इनके बारे में, कि जैसे कि इनकी एसएससी में 2018 में सिलेक्शन हुआ, साथ साथ उन्होंने और भी कहना मेंशन नहीं की मैंने, छोटे छोटे एग्जाम्स चाहे CHSL के हो चाहे MTS हो, इनमें इनकी सक्सेस हुई। जब कहते हैं बड़ी जॉब का नाम आ जाता है, छोटी का जॉब मेंशन नहीं करते, उनके साथ जब एक जगह निकलना पड़ता है तो लाइन से आपके निकलने पड़ते हैं। फर्स्ट नंबर इनसे इन्होंने एक ही बात की कि एक बी पॉजिटिव रखने के लिए एक मेंटर की बहुत ज़रूरत है और उस पर विश्वास बहुत ज़रूरी है। अब जिसके साथ जुड़े उस पर विश्वास है कि नहीं हम पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। बहुत टीचर आजकल मैं हर बच्चे से एक बात जरूर कहूँगा, जो भी टीचर से पढ़ते हैं सब टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, बेचारा कोई टीचर बेकार नहीं। चाहे यूट्यूब पर 1000 टीचर पढ़ा रहे, चाहे ऑफलाइन कोचिंग में बात करें, सब अपना बेस्ट देते। कोई भी ऐसा नहीं चाहता टीचर कि मैं अपने बच्चे को सक्सेस नहीं देखूं। दुनिया में दो ही लोग होते हैं जो तुम्हें अपने से आगे देखना चाहते हैं, एक तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं, एक टीचर चाहते हैं। इसके अलावा तीसरा बंदा दुनिया में तुम ढूंढ के दिखा दो जो अपने से आगे चाहेगा। हर टीचर का सपना होता है कि मेरे विद्यार्थी जितने यहाँ पढ़ रहे हैं भाई सब सिलेक्शन लेके जाएं, एक भी रुके ना। खूब लड़ाई करेंगे, टीचर चिल्लाएगा, कुछ भी कहेगा, पर उसके अंदर की आत्मा एक ही कहेगी कि यार कैसे भी करके सब यहाँ से निकल जाए, सक्सेस जो है। एक माँ बाप चाहते हैं चाहे कितने भी कमीने बेटे हो, कहेंगे भाई कैसे भी करके इनकी जॉब लगे, ये हो। तो वही चीज़ कहूँगा आपसे। तो मैं आपसे लोगों से कहूँगा, पर विश्वास बहुत बड़ी बात होती है, आपको विश्वास बनाए रखना होता है। और एक बात और अभिनव जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपके छोटे भाई बहन दोस्त तैयारी कर रहे हैं, तो आपने CSS की रैंक ऑल ओवर इंडिया इतनी अच्छी रैंक लेके आए, तो आप अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को क्या सलाह देना चाहते हैं कि जिससे कि इनको फर्स्ट टाइम एक ही बार में, क्योंकि इस तरह की स्थिति बनी हुई है, कोरोना जैसी स्थिति में कोई व्यापार सक्सेस नहीं हो पा रहा है, बहुत अच्छी कंडीशन और अच्छे की हालत ख़राब है, इधर से एग्जाम भी इतने कैंसिल हो रहे हैं, बच्चा पक चुका है कि कैसे भी करके एक बार नौकरी लग जाए। तो अपने दोस्तों को, छोटे भाई बहन को क्या सलाह देना चाहेंगे, अपना अनुभव क्या साझा करना चाहेंगे कि यार कि इनको एक ही बार में सक्सेस जो है, जो गलती आपने नहीं की, जो गलती आपने हुई थी वो गलती ये ना करें। और इनको एक छोटा सा कहते हैं हर चीज़ का सफलता का एक मूल मंत्र होता है, तो आपसे वही मूल मंत्र आप बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि इनको भी सफलता प्राप्त करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। धन्यवाद सर।
यहाँ पर मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि सर ने जैसा कि कहा था, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये 2 चीज़ें बहुत बड़ा जो है अपने आप में एक फैक्टर साबित होते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जैसे कि आज आपने 2 घंटे पढ़ाई कर ली, तो आप कल के दिन मान लीजिए 1 घंटे पढ़े भी ना, या आज आप जोश में ज़्यादा आ गए, आपने 4 घंटे पढ़ाई कर ली, 5 घंटे पढ़ाई कर ली, कल के दिन आपने आधे घंटे पढ़ाई करी। इस प्रकार का सिस्टम डेवलप ना करें। हर दिन कोचिंग में रेगुलर बने, जिस कोचिंग में भी आप ज्वाइन करें, जिस एजुकेटर के माध्यम से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, हर दिन की रेगुलरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है। उसी फैक्टर के माध्यम से आप इस कट थ्रोट कंपटीशन में अपनी मनचाही रैंक ला सकते हैं। कंसिस्टेंसी रखिए। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर कि पेशेंस रखिए। पेशेंस का मतलब ये है कि एग्ज़ाम डिले हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको चीज़ें समझ में ना आए, हो सकता है कि आपको ये लगे कि हमारे बस का नहीं है, हो सकता है कि आपको ये भी कोई भी टीचर, जैसे खास तौर से मैं उमाशंकर सर की अगर बात कर लूँ, तो मैंने कई बार नोटिस किया, कई बार ऑब्जर्व किया कि आप चाहे उनसे जितनी बार भी सवाल पूछ लो, वो कभी भी मना नहीं करते थे कि नहीं मैं ये समझा नहीं पाऊंगा, या तू ज़्यादा पूछ रहा भाई कि तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, ऐसा कभी नहीं कहते थे। हमेशा सपोर्टिव होकर समझाते थे, 2-2 3-3 बार समझाया करते थे, अपना 100% दिया करते थे। इसी प्रकार से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब कोई भी एजुकेटर आपको इतना देता है, तो आप भी अपनी तरफ से अपने आप आपको लगना चाहिए कि हम भी कुछ एफर्ट पुट डाउन करें, अपने कुछ एफर्ट्स जो हैं अपने लगाएं अपनी तरफ से। और ये एक बार की मेहनत नहीं है, ये आपकी हर दिन की मेहनत है। हर दिन का आपका कुछ ना कुछ वर्कआउट होगा, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे, नज़दीक आएंगे अपने टारगेट पे। और आप जानते ही हैं कि मैथ और अंग्रेजी की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है एसएससी में। इन दोनों सब्जेक्ट्स के बगैर आप एसएससी क्रैक कर ही नहीं सकते। अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को अच्छा करना चाहते हैं, तो ये कंसिस्टेंसी और पेशेंस के बूते पर ही ठीक हो पाएंगे। ये एक दिन का काम नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है किसी बैकग्राउंड से हैं, आप अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ पाए, आपको किसी बात का मलाल है कि मैं काश ऐसा कर लेता बचपन में तो अब ठीक हो जाता। बहुत टाइम है आपके पास में, आप घबराएं नहीं। मेरा लास्ट चांस था, मैंने हिम्मत बना के रखी। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप मुझसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। मैं तो आपसे ये उम्मीद करूँगा। तो आप, जैसा कि सर ने पहले भी कहा था कि भाई चैनल बहुत सारे हैं, लोगों का ध्यान भटकाने वाले बहुत चीज़ें हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि आप सही चैनल पकड़ ही ना पाएँ, अपना कीमती समय इन्हीं बर्बाद करते रहें। किसी एक एजुकेटर के पास आप जाएँ, आप चाहे जिसके पास जाएँ, और उसी से ही पढ़ें, उसी से ही कॉन्सेप्ट्स को समझें और उन्हें नोट डाउन करें कंसिस्टेंसी के साथ। हर चीज़ जो पढ़ाई जा रही है, इस दिन आपने जो पढ़ी, आप उसको कायदे से नोट डाउन करें, रिवीजन लायक नोट्स बनाएं। जब तक आप रिवीजन लायक नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक आप एग्जाम में रिवाइज क्या करेंगे। हो सकता है कि आपके ऐसा भी समय कभी आए कि आपके एग्जाम जो है 4 से 5 एग्जाम आपके लगातार लगे हुए हों एक महीने में, तो आपके पास अगर नोट्स ही नहीं, तो आप रिवाइज कैसे करें, कैसे आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। और इतने बड़े बड़े एग्जाम्स हो चुके हैं, इतने अच्छे कट ऑफ जा रहे हैं इनके। इन कट ऑफ्स को पार करने के लिए आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पुट इन करना होगा, एक्स्ट्रा कुछ मेहनत करनी होगी। तो मेहनत करने से जीना चुराएं, अपनी हिम्मत बनाए रखें, अपना पेशेंस बनाए रखें, अपने एजुकेटर, अपने मेंटोर से सलाह लें। मैंने उमाशंकर सर से कई बार सलाह ली। जैसे मैंने अगर मेंशन करूं यहाँ पर मैं अपने नंबर्स के बारे में, तो मेरे प्री में जो है 166 नंबर्स थे। मेरे नंबर प्री में इतने अच्छे उठ नहीं पाए थे, क्योंकि मुझे नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं हो पाया था, मुझे बहुत कम नंबर मिले थे। तो मैंने सर से मेंस के एग्ज़ाम के क्या 2 दिन पहले मैंने बात करी थी सर से। अपना मेरा एक पर्सनल किस्म का एक्सपीरियंस है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैंने सर से कहा कि सर मेरे नंबर इतने अच्छे आए नहीं। उन्होंने नंबर मेरे पूछे, उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, तेरी मैथ अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तू जाके बढ़िया कर, और तू अगर 350 प्लस नंबर लेके आ जाएगा, तेरी मनचाही पोस्ट तुझे मिल जाएगी। मैंने यही बात जो है मन में रखी, ध्यान में रखी। इसी यकीन के साथ में, हौसले के साथ में एग्जाम देने गया मेंस में, और मैंने मैथ में 170 और अंग्रेजी में 190 नंबर स्कोर किए, 360 360 आउट ऑफ 400। इसकी वजह से मुझे रैंक सिक्योर करने में काफ़ी हेल्प मिली, काफ़ी मदद मिली। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको एंड वक्त के टाइम पर काफ़ी बूस्ट करती हैं, आपके हौसले को बढ़ाती हैं, और आप काफ़ी अच्छा जो है करने में कामयाब हो पाते हैं। आप ये बात तय मान के चलिए कि एक बार अगर आप जो है अच्छी जॉब नहीं पा लेते हैं, ड्रीम जॉब पा लेते हैं, तो जैसा कि सर ने कहा था, सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को होगी तो आपके माँ बाप को होगी, आपके पेरेंट्स को होगी, आपके घर वालों को होगी, आपके भाई बहनों को होगी, और आपके गुरु को होगी। क्योंकि इसे इंट्रोड्यूस कराने में आपको जो है उससे कई बार अपना सीना गर्व से चौड़ा महसूस होगा कि मैंने इस बच्चे को पढ़ाया था, मैंने इस स्टूडेंट को पढ़ाया था, मैंने इसको तैयार किया था, आज इतनी अच्छी जगह पहुँचा है। इसका कहीं ना कहीं मेरी इसकी सफलता है, मेरा भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। जी सर, धन्यवाद। तो अभिनव जी, आपका जो सपना था स्टार्टिंग जिस समय हमसे मुलाकात हुई थी आपकी पहली बार, और आज जो सपना था, तुमने कहा था कि सर कोई ऐसी जॉब हो बढ़िया CSS वगैरह में प्राप्त करना चाहता हूँ SSC में, और वो आपका आज सपना साकार भी हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात है, देखो सपना देखना बड़ा आसान है, और उसे प्राप्त करने के लिए जो मेहनत की है वो आप ही जान सकते हैं। आपने भाई सपना अनुभव साझा किया है, और जितना हमसे हो पाया था अपना 100% दिया। कहते हैं ना, कोई मैच हम जीत जाते हैं, टारगेट अपना अचीव करते हैं, तो जितनी खुशी तुमको हो रही है उससे डबल खुशी मेरे को हो रही है। आपको क्लियर कर देता हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है जब अपना कोई विद्यार्थी स्टूडेंट इतनी अच्छी पोस्ट में और जो सपना लेके आते हैं, जिस तरह से पहले दिन बात कर रहे थे और आज के दिन जब सक्सेस होने की बात कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल अगर लेवल का हो जाता है, फिर वो दोस्त हो जाता है अपना एक। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा, सभी लोगों से एक बात और मेंशन कर देता हूँ। प्री में इनके 15 से 50 मैथ का स्कोर रहा था। एक बात और क्लियर कर देता हूँ,
मैं एक छोटी सी बात आप सब लोगों को कहूँगा इनके द्वारा माध्यम से, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ज़िंदगी में वो होती है एक पेशेंस। क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे किसी भी काम में, कोई भी काम करने जा रहे हो, जिम करने जा रहे हो या कोई भी काम व्यापार स्टार्ट कर रहे हो, पहले दिन ही कुछ नहीं होता। 10 दिन 15 दिन भी 1 महीने जिम करने के बाद ये नहीं होता हम पहलवान हो गए। टाइम देना पड़ता है, वही टाइम इन्होंने दिया। वही मैं आपसे कहता हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, कहीं पर भी कोई काम करने जा रहे हो, तैयारी आप चालू कर दिए, कोचिंग आपने चालू कर दी या आपने सेल्फ स्टडी चालू कर दी, मैं ये नहीं कह रहा कोचिंग जरूरी है, सेल्फ स्टडी भी चालू कर दी, करो बेटा कंटिन्यूस से। कंटिन्यूस लगोगे जब भी, मेहनत बेकार नहीं होगी। आपने टारगेट अचीव कर लिया है कि सर मुझे परसेंटेज हुआ, इतने क्वेश्चन आज कंप्लीट करने, क्वेश्चन करने, उसमें सोने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नींद नहीं आएगी, एक चीज़ ध्यान रखना, नींद भाग जाएगी। और जब भी नींद आए ना, थोड़ा सा सोचना माँ बाप के बारे में, पेरेंट्स के बारे में सोचना, उनसे बहुत बड़ी उम्मीद है। सोचो उस समय के बारे में सोचा करो जिस समय जब हम भी सर के साथ इंट्रोडक्शन देंगे अपने, मैं भी कह सकता है ये क्या है, बड़ा मज़ा आएगा। नींद भाग जाती है इन चीज़ों के बारे में। अब कुछ बच्चे होते हैं कि सर एग्जाम आ गया, उससे 15 दिन पहले, महीने भर पहले, सर अब बताइए क्या करना। वहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता बेटा। वही मैं आपको बताऊँगा, लगा कहते ना स्टार्टिंग मैंने बात बोली, तिनका इकट्ठा करना पड़ता। वही चीज़ कहूँगा, छोटी छोटी चीज़ों से ही सक्सेस मिलती है। तो बेटा आप लोगों से कह रहा हूँ, जब भी आपको कब कहते हैं ना मन उदास हो, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, थोड़ा सोच लिया करो किन के बारे में सोचा करो। सबसे इम्पोर्टेंट अपने पेरेंट्स, उनके बारे में सोचोगे ना, यार हमारे माँ बाप को हमसे इतनी बड़ी उम्मीदें हैं, क्यों ना उनकी उम्मीदों को पूरा किया है। जिस समय तुम्हारी जॉब लगती है ना, पेरेंट्स अपना पिताजी अपने ये चलते कॉलोनी में सीना चौड़ के चलते हैं कि भाई हमारा बच्चा दरोगा हो गया, आज इनकम टैक्स हो गया, बड़ा मज़ा आता है, उन्हें भी अच्छा लगता है। तो उन्हें अच्छा खुशी करो ना, उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुर्बानी की, तुम एक छोटी सी 6 महीने 8 महीने कुर्बानी नहीं कर सकते। अरे कुर्बानी क्या, वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी तेरी कुर्बानी नहीं है भैया, तू सक्सेस हो गया, तुम्हारे लिए बेनिफिट है। तो बेटा मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपसे एक ही बात कहूँगा, कंटिन्यूस अपनी मेहनत तो लगी और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कीजिए, बड़ा मज़ा आता है। अरे बच्चा अपना सक्सेस हो के आता तो उसका मज़ा ही अलग लेवल का होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बदल जाता है। तो बेटा ऐसे ही आज अभिनव सक्सेना के द्वारा तुमने अपने प्रेशर के बारे में जाना, और अभिनय ने जैसे बोला प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस को बहुत ज़रूरी है। उसने कहा कि सब प्रैक्टिस में इतनी कर रहा है, ये करना। तो वही मैं आप लोगों से कहूँगा, जितनी भी टीचर, कोई लो टीचर पढ़ा रहे हैं, 7 दिन 8 दिन का एक फिक्स कर लीजिए कि टेस्ट सीरीज हमें फिक्स कर लिया है कि सर एक टेस्ट हमें कंप्लीट करना है, एग्जाम टाइम पे 2-2 टेस्ट सीरीज लगाने। तो ये सब चीज़ ज़रूरी है। कहते हैं ना बिना अभ्यास ज्ञान अधूरा होता है। तो बेटा आप सभी के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और मेरे जितने विद्यार्थी सक्सेस हुए आपको सुनाते रहेंगे, उन जो टॉपर्स की जुबानी उन्हीं के द्वारा आपको सुनते रहना। और यही मैं आपसे कहूँगा, आप भी इन बच्चों के, अभिनव वगैरह जैसे बच्चे होते हैं, आप जैसे में से बच्चे आते हैं और ऐसे ही सक्सेस होते हैं। तो धन्यवाद आप सभी के लिए, नमस्कार, जय हिंद बेटा, थैंक यू।